नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान खेमचंद जहांगीर जी। आप अलवर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हम अलवर के पास गांव धौलीधूब है। जी, हमारे पिताजी खेती का कार्य करते थे। जी, हमने नाम खेमचंद सनोप श्री प्रभाती लाल जहांगीर, ग्राम धौलीधूब, जी, वहाँ का मैं निवासी हूँ। जी, मैं 2085 तक 10वीं पास की थी। जी। सर, हम आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे हम सन 85 तक पढ़ाई की 10वीं पास। उसके जी। बाद हमने आर कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज में फर्नीचर का कार्य किया, कारपेंटरी पोस्ट। अच्छा, उसके बाद हमने 2004 में उस कार्यकर्ता को छोड़ दिया। जी, उसके बाद हमने अपने प्रॉपर्टी का कार्य किया, अच्छा, ज़मीनें खरीदी बेची। उस कार्य में करते करते हम आगे बढ़े जी, और अपने जीवन का कार्य कुशल पूर्वक चलता रहा। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? समाज सेवा में जब सम्मेलन वगैरह होते थे, जी, उस समय ये जब अपना कार्य था तो चंदे के लिए जाते थे, सामूहिक सम्मेलनों में वगैरह के लिए। जी, उससे हम आने जाने लगे। जी, फिर हमने देखा कि भाई समाज में जाएंगे तो एक अपनी पहचान होगी। जी, उसके बाद हम समाज में आए। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आप किन-किन पदों पर रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है उसके बारे में? 2007 में हम जहांगीर धर्मशाला का अध्यक्ष बने। हम जहांगीर धर्मशाला में ये जो पत्थर वगैरह लग रहे हैं, नीचे चौक वगैरह लग रहे हैं, जी, ऐसे रूम बनाए, ये कार्य किया। उसके बाद में 2011 में हम जिला अध्यक्ष पद पाए। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम समाज सेवा में चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी जो धर्मशाला में थे जब उस समय ये जो लेटरिन बाथरूम वगैरह, इसमें इनकम का स्रोत मन करके मेहनत करके पुराने कर्मचारियों को हटा के नए कर्मचारी लगाना। जी, उसके बाद वो इसमें इनकम हुई। जी, इनकम में समाज को ये लगा कि ये मेहनती आदमी। उसके बाद हम जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ाए। जी, जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जब हमने वैशाली नगर में महिला बालिका छात्रावास खरीद के समाज को दी। बहुत बढ़िया बात है। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज में जो भी कार्य हो, जी, एक साथ बैठ के जी, और जो समाज की दुर्भावना दूर करें जी, और चुनाव की प्रक्रिया को बंद करें। जी, जिसको समाज एक चाहेगी तो उसमें दो कान होगी, समाज का पैसे का विघटन बचेगा जी, और समाज एक सूत्र मात्र में बंधेगी। बहुत बढ़िया। सर, परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? परिवार में मेरे 3 पुत्र हैं, जी। 1 पुत्री है। जी, बड़ा पुत्र आए शहर में कार्य करता है, सर्विस करता है, शहर फैक्ट्री अलवर। अच्छा, एक बच्चा गांव में ही कार्य करता है, विश्वकर्मा बिल्डिंग मटेरियल के नाम से, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम अच्छा, करता है। तीसरा बच्चा अलवर मलकापुरी में मैकेनिक इंजन और गाड़ियों का काम करता बहुत बढ़िया, है। और जो बच्ची है वह मेरी थाना गाजी में ब्याही है, विष्णु। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मेरा तो यही संदेश है समाज हित के लिए, जो ये समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जी, जो व्हाट्सएप पे एक दूसरे के कोई भी घटना हो जाती है उसको एक फेमस कर देना, जी, एक सामने वाले पर मानहानि पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, जी, ये गलत है। अगर ग्रुप में छोड़े तो समाज के हित की बात, जी, बच्चों को जो पढ़े लिखे हमारे व्याख्याता हैं वो बच्चों के लिए पढ़ाई की बात, जी, अगर अच्छा काम के लिए ग्रुप को चलाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, हमारे उच्च अधिकारियों से कि अगर कोई भी गलत मैसेज इन पर डाल के समाज का किसी का अपमान करता है जी, तो उसकी राष्ट्र लेवल से प्रदेश तक उसकी जो सदस्यता है उसको खत्म करके इस पर कोई पाबंदी लगाए, जिससे समाज में सुधार हो सके। बहुत बढ़िया सर। समाज बंधुओं को तो हमने अलवर के अंदर महासभा का चुनाव 2000 मई 15 को जब हुआ, जी, मैं विपक्ष में फार्म भरा। जी, जब समाज ने ये कहा कि भाई हम समाज को जो पिछला जो कैंडिडेट हारे हुए हैं उनका नंबर लेकर उनको अध्यक्ष बनाए जी, और समाज में एकजुटता की भावना प्रतीत हो। बिल्कुल, हमारे विश्वकर्मा मंदिर, उसमें भी हमने निर्विरोध चुनाव किया। अच्छा, जहांगीर धर्मशाला में 2 बार निर्विरोध चुनाव किया। जी, मैं तो हमारे अलवर वासियों से यही अपील और प्रार्थना करता हूँ कि जो सामाजिक चुनाव है उन मतभेद को भुला के जी, चुनाव निर्विरोध कराए जाएं जी। और समाज को एकजुट बांधें। बहुत बढ़िया सर। सर, आज के युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ने के साथ साथ जी, उनके माता पिता हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। जी,
हमारे विश्वकर्मा गुरु देवता को मानते हैं, मंदिरों में जाएं, सुबह घर घर में विश्वकर्मा जी की आरती करें जी। और जो कुरीतियाँ होती हैं उन पर हम ध्यान दें कि अपने बच्चों को सही राह पे चलाना सिखाएं। बहुत बढ़िया हमारी समाज किस ओर जा रही है। जी। हमने आज एक बहुत बड़ा कुंभ मेला भरा, जो जांगीड़ समाज इतनी आई जी। जिसको हमको जो बड़ी पार्टियां हैं, जी। जब ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ जी। तो आपसी फूट से हमको किसी भी पार्टी को नहीं बुलाने के कारण हमको किसी भी पार्टी ने कोई भी हमारे समाज बंधुओं को टिकट नहीं दिया। जी। जो भी टिकट लाता है वे अपने पर्सनल स्वभाव से, जगदीश जी हैं वे अपने उससे लाए। मैं तो जो उच्च अधिकारी हमारे समाज के बैठे हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रावधान बनता है कि सब जिला अध्यक्षों की तिमाही मीटिंग करे, हर जिले वाइज करे, जिसमें कार्यकारिणी के अलावा जो पूर्व अध्यक्ष हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है उनको बुलाएं और समाज की बैठ के कुर्तियों का जो आज दहेज प्रथा, रिश्ता छूटना बिगड़ना, ये सब बंद करके जी। आज सीट पे बैठने से ही नेता नहीं बनता है जी। और सीट पे बैठे हम नेता बन गए, नेता वह बैठता है जो समाज के बीच में आए और समाज को उत्थान करे, अपने बच्चों बच्चियों को सही शिक्षा पे ले जाए और समाज का विकास करे। बहुत बढ़िया सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेहनत है, परिवार है जी। अगर घर का सपोर्ट नहीं मिले तो इस सफलता पे पहुंच नहीं पाए। जो गृहिणी है उसका भी बहुत बहुत सहयोग होता है जी। हम नेतागिरी करते हैं तो अपने बच्चों पे, अपनी धर्म पत्नी के अनुसार ही करते हैं कि जो कोई भी मान सम्मान घर आता है उनको खाना खिलाना, उनकी सेवा करना जी। तो राजनीति में तो परिवार का हाथ है, परिवार के बिना बेटों का, भाइयों का और परिवार सबका सहयोग है, जिससे राजनीति। बिल्कुल। समाज संगठन के लिए आप कोई विशेष बात बोलें? अब समाज संगठन के लिए तो विशेष बात ये कि हर आदमी त्याग करना जिस दिन शुरू कर देगा, चाहे चुनाव को लेकर चलता है, मैं भी कैंडिडेट हूँ, दूसरा भी कैंडिडेट है जी। महान वो होता है जो दूसरे के लिए त्याग करे जी और समाज को एकजुट बात है। सबसे बड़ा गद्दी पे बैठने से महान नहीं बनता, आदमी कर्म करे अच्छा तो उससे ही समाज में उन्नति होगी और समाज में त्याग करना सीखे और बुरी कुरीतियों पर ध्यान न दे। बहुत बढ़िया सर, आपके जीवन के कोई यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? यादगार पल मतलब? यादगार पल, यादगार पल कई बार क्या होता है कि कोई अपन को लगता है यार वो बात ऐसी थी, हमने ऐसा। सबसे बड़ा यादगार पल है कि जब मैं धर्मशाला में आया तो खुशी उस समय कम थी, उसके बाद में जब जिला अध्यक्ष बना तो मैं सारे समाज में घुमा। जो सबसे बड़ा मौका ये है कि मैंने प्रदेश का भी चुनाव लड़ा तो पूरी समाज ने खूब सहयोग, इज्जत मिला, मान मिला, सम्मान मिला, इससे बड़ी खुशी क्या है। परिवार की खुशी तो है जी, परिवार में रहते तो परिवार खुश, हम खुश, पर जो हमको समाज का प्यार मिला, सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं समाज को देना चाहता हूँ, जिसने मैं धर्मशाला अध्यक्ष बनाया, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाया। आज भी कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं सब याद करते हैं, सम्मान देते हैं, इससे बड़ा पल खुशी का कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी हम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।